हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो अपना चैप्टर चल रहा था मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। तो आज अपन इसका जो पार्ट पांचवा है वो अपन कवर करेंगे। तो अपन ने इससे पहले जो चौथा पार्ट पढ़ा था उसके अंदर अपन ने एल्यूमिनियम की परमाणु संरचना एल्यूमिनियम को भर के देखी थी, कॉपर की भर के देखी थी। अब अपन सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, तो 14 होता है। तो इसको भरने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? नाभिक हो गया। नाभिक में कौन कौन हो गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। और ये क्या हो गई? परमाणु की बाहरी कक्षाएं हो गई, ये वाली। तो अब सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना? 14। मान के चलो 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो पहली कक्षा में कितने अपन 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो अपन ने 2 डाल दिए। तो 2 इसमें से हटा दो तो कितने बचेंगे? 12। दूसरी कक्षा में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन अपन भर लेंगे जे वाली में। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अपन भर दो। 2 3 4 5 6 7 8 अपन ने भर दिए। अब 8 इसमें से भर दिए। अब बचे कितने? 4। 4 बचे। अब तीसरी कक्षा में कितने चाहिए? 18। अगली चौथी कक्षा में, सॉरी, हाँ, पहली दूसरी और ये तीसरी, और ये क्या हो गई? चौथी कक्षा। तो तीसरी। अब तीसरी में कितने चाहिए? 18 चाहिए। तो अपन 18 तो अपने पास है नहीं है। तीसरी के लिए अपने पास बचे कितने? 4। तो 1 2 3 4। अब इसको चाहिए कितने? तीसरी कक्षा को 18 चाहिए। 18 है नहीं है। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन क्या प्रयास करेंगे कि अंदर से खींच लें, हम अपना अष्टक पूरा कर ले 18, तो वो हो नहीं पाएंगे उसमें। इसी की वजह से उसमें लाइट जो है फ्लो हो जाती है। तो इसमें लिख लेते हैं सिलिकॉन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही तीसरी कक्षा में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि कौन सी कक्षा में कितने। पेपर में पहली बात तो यही पूछेगा कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। अगर वैसे ही पूछेगा कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑप्शन में आप इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक डॉट 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 होता है। ऑप्शन में आपको दिखेगा 29, 14, 13, सी में 13 और डी में दे देगा वो 32। तो सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का 14। तो आपको 14 पे निशान लगाना पड़ेगा। अब यहीं से मान के चलो अगर वो पूछ ले, क्वेश्चन इस तरीके से चेंज कर देगा, ज्यादा कटर क्वेश्चन बनाएगा। मान के चलो वो पूछ ले कि सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में डॉट 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 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से पूछेगा। होते हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा कितने? सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ऑप्शन में दे देगा 14, 4, 13, 32। तो आपको पहचानना पड़ेगा सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? 4। इस तरीके से आपको। अब जर्मेनियम का आप खुद भर के देखना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको जर्मेनियम के बारे में। यही यही मैं बता देता हूँ, आप प्रयास करना सबका भरने के। जर्मेनियम का कितना है? 32 है। तो ये क्या हो गई? पहली कक्षा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होगा? परमाणु का नाभिक हो गया। ये क्या हो गई? दूसरी। और ये कौन सी? तीसरी। और ये कौन सी? चौथी। तो पहली कक्षा में कितने?
2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने बचे 30, दो अपन ने ये डाल दिए इसमें, दो जिक्र गए। दूसरी कक्षा में कितने चाहिए 8, 8 चाहिए, तो 30 है अभी अपने पास, तो अपन 8 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए, 8 डाल दिए। अब कितने बचे यहाँ पे 22 बचे, 22 बचे यहाँ पे। तो तीसरी कक्षा में कितने चाहिए 18, तो हमारे पास 22 है, तो अपन 18 आराम से भर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, 18 हमने डाल दिए। अब बचे कितने 4, 4 ही बचेंगे, हाँ 8, हाँ 22 18 4, तो कितने बचे 4, तो चौथी में कितने आ जाएंगे, चौथी में 32 चाहिए, लेकिन 32 है नहीं, तो 4 डाल दो, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब कुछ परिभाषाएं हैं इसकी, कि विद्युत संबंधित कुछ परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, तो उसको उनको आप लिखो। तो क्या है कि विद्युत से संबंधित कुछ परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो विद्युत से संबंधित कौन कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं, तो उनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा, परिभाषाएं अपन पढ़ते चलेंगे। जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा मैंने तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी तार हो या कोई चालक हो, चालक होना चाहिए, चालक मतलब जिसमें से करंट चला जाए, तो विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या है, जे इलेक्ट्रॉन है, जे क्या है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होना विद्युत धारा कहलाता है। जैसा जे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन का है यहाँ पर है, ये यहाँ से प्रवाह हो गए यहाँ पर जा, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान, यहाँ से लेके यहाँ पर जा दूसरे स्थान पर, और जब फिर दूसरे स्थान से आगे फिर तीसरे स्थान पर, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक स्थान जो गया तो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब आता है कि विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, तो यहां से लिख लो, विद्युत धारा की चाल, स्पीड, जो करंट के तार के अंदर से जो करंट जाता है वो कितनी स्पीड में जाता है। तो विद्युत धारा की चाल के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत धारा की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो प्रकाश की चाल होती है और विद्युत धारा की चाल होती है वो बराबर होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की चाल की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, तो वो की गई है प्रकाश की चाल से। जो प्रकाश, सूरज से जो प्रकाश की किरणें जो नीचे आती हैं वो भी इतनी स्पीड से ही आती हैं, और प्रकाश की चाल और विद्युत धारा की चाल सेम होती है। तो यहां से लिख लो, जो कि प्रकाश की चाल के समान है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाह की तुलना प्रकाश की चाल से
की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और जो कि प्रकाश की चाल के समान होती है। अर्थात विद्युत धारा प्रवाह की तुलना प्रकाश की चाल से की गई है। ठीक। और मैं इससे पहले मैंने जो परमाणु संरचना बताया था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रह लो, मैं उसमें बताना भूल गया था। जो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर तो इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज क्या है प्रोटॉन, और तीसरी चीज क्या है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणावेश होता है, तो यहाँ पर आप एक चीज और लिख लो, -1.6 × 10⁻−19 कूलम। जी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, -1.1.6 × 10⁻−19 कूलम इतना आवेश होता है। तो जे ओए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आता है कि विद्युत धारा की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल की समान होती है। ठीक। विद्युत धारा हो गई। अब अगली परिभाषा के बारे में आपको बता रहा हूं कि अगली जो परिभाषा है विद्युत विभव, विभव या वोल्टेज, वोल्टेज ही मान लो चाहे, विद्युत विभव या आप वोल्टेज ही समझ लेना एक तरह से, वोल्टेज। तो ये क्या है कि इन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वोल्टेज या विभव, जो इलेक्ट्रॉन क्या है तार के अंदर चल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर कोई ना कोई तो प्रेशर लग रहा होगा ना, दबाव पड़ रहा होगा इन पे, इसमें धक्का लग रहा होगा, इसमें प्रेशर पड़ रहा होगा। तो जो प्रेशर पड़ रहा है वो क्या होता है, विभव या वोल्टेज। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रेशर लग रहा है, जैसे मान के चलो कोई कुआं है, कुएं के अंदर बॉल डली हुई है, वो उस बॉल से ऊपर पानी प्रवाह हो रहा है वो खेतों के अंदर, तो वो क्या हो रही है, धारा धारा प्रवाह हो रही है। लेकिन उस पानी में जो कुछ ना कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा नीचे से, जब तो वो पानी बॉल के अंदर से जा रहा है। तो वही है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, तो कोई ना कोई तो इस पर प्रेशर लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला दबाव बल वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रेशर वोल्टेज कहलाता है, या एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो ये परिभाषा है विद्युत विभव या वोल्टेज की, इसकी। तो इसमें अभी विद्युत धारा के बारे में कुछ और चीजें बता रहा हूं।
तो एक काम करना, आप इस परिभाषा को इतना इतना जो मैंने बताया है इसको थोड़ा देर से उतारना। पहले इसको मैं पूरा करवा दूं, इसमें थोड़ी कुछ चीजें और रह गई हैं विद्युत धारा में, तो वो मैं उनको कवर करवा दूं। उसके बाद में आप इस वीडियो इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत विभव या वोल्टेज को उतार लेना। तो पहले इस परिभाषा को मैं पूरा कर देता हूँ, इसके बाद में यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको आपको उतारना है, लेकिन पहले ये विद्युत का जो टॉप था वो कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में आप इस वाली परिभाषा को उतारना। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये देखना, I बराबर है क्यू टी, मतलब क्यू बराबर टी, जो एक तरह से सूत्र हो गया। यहाँ से अन्य मात्रा का अगर बात करें तो बटे में एक मान लो, यहाँ से इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या जाएगा? क्यू टी और आई, और यहाँ से टी, क्यू बराबर, रुको जाओ, तो अब वो अभी बताऊंगा। विद्युत धारा का मात्रा क्या हो गया? एम्पियर हो गया। यहाँ से तो धारा क्या होती है? आई बराबर क्यू अपॉन टी, यही होती है धारा। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जहां से विद्युत धारा का अन्य मात्रक निकल आया, मान के चलो अगर एम्पियर एग्जाम में नहीं आया और अन्य मात्रक पूछ लिया, तो यहाँ से आप लिख लेना विद्युत धारा का अन्य मात्रक होता है कूलम प्रति, एक मिनट, धारा आई बराबर क्यू टी। हाँ हाँ हाँ, तो क्यू क्या? विद्युत आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति सेकंड। तो ये मात्रक कब लगाना है? कूलम प्रति सेकंड, जब आपको एम्पियर नहीं दिया ऑप्शन में, वो विद्युत धारा का मात्रक पूछ ले। तो आवेश का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये आपको ध्यान रखना। विद्युत धारा की चाल मैंने ये आपको बता दी है, जो विद्युत धारा की चाल होती है ऐसा ही मात्रक एम्पियर। और ये कूलम प्रति सेकंड, ये कब लगाना? जब एम्पियर दिया नहीं है ऑप्शन में, जब। तो ये हो गया। अब धारा के बाद में फिर आपको क्या करना है? अब इससे पहले मैंने जो लिखवाया था, अब जो तो पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा को मैंने आपको बताया था विद्युत विभव या वोल्टेज। तो इससे पहले जो मैंने जस्ट अभी जो मिटा रहा था उसको अब आप उतार लेना उस चीज को। इससे पहले जो मैंने आपको जस्ट अभी अभी मिटा रहा था, जो इतनी इतनी जगह पर लिखा हुआ था, वो उसको आप उतार लें। वीडियो को पहले रिपीट कर लो, थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले रिपीट कर लो, तो जो लिखा हुआ था वो नीचे मिल जाएगा आपको। अब आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश, अगली जो परिभाषा तीसरी है, क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश, किसी
पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश विद्युत आवेश कहलाता है। जी मान के चलो क्या है, ये कोई पदार्थ है, धातु का कोई तार वगैरह है, एल्यूमिनियम कॉपर का, इस पर क्या है जे इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे अनगिनत है, दिखाई नहीं दे, इन्फिनिटी है। तो ये टोटल जो कुल आवेश जो होगा वो क्या कहलाएगा, इस पर जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। कुल आवेश क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा। यही जो प्रवाह होने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धारा। इनमें जो धक्का लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, वो वोल्टेज हो जाएगा। तो किसी पदार्थ पर तो क्या हो गया, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा। तो यहां से विद्युत आवेश का मात्रक लिख लो, यहां से विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक या ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। यहां से अन्य मात्रक लिख लो, अगर मान के चलो कूलॉम नहीं आया तो आप पूछ लो विद्युत आवेश का अन्य मात्रक। मान के चलो कूलॉम आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या करोगे, तो आपको लगाना क्या है, अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड जी हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, क्यू बराबर आई टी। तो धारा का मात्रक एम्पियर, टी मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गया। तो जे क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक। अब एक चीज आपको मैं यहां से और बता दूं कि विद्युत आवेश का मात्रक, वेरी वेरी मोस्ट, विद्युत आवेश, ये एग्जाम में विद्युत आवेश के नाम से भी आता है और विद्युत चार्ज के नाम से भी आता है और विद्युत मात्रा के नाम नाम से, तीन नाम एक ही वर्ड है। एग्जाम में हर बार घुमा के पूछ लेता है कि विद्युत चार्ज की इकाई क्या है, तो कूलाम। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलाम। मतलब एक ही, इसलिए आप अपने हिसाब से इसको लिख लेना कि विद्युत आवेश, विद्युत चार्ज और विद्युत मात्रा एक ही वर्ड है। तो ये क्या हो गया, विद्युत आवेश के बारे में हो गया। अब अगली परिभाषा इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हाँ, विद्युत। अब जब विद्युत धारा हो गई, विद्युत आवेश हो गया, विभव हो गया। अब विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे अपन इसमें। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। अब विद्युत धारा के जो प्रकार पढ़ेंगे, तो विद्युत धारा के प्रकार पढ़ेंगे तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एसी और डीसी, इसके बारे में अपन समझेंगे। तो यहां से पहले इसके लिख लो, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक एसी और एक दूसरी डीसी। पहली एसी और दूसरी कौन सी होती है, डीसी। अब डीसी और एसी और डीसी, सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, एसी। इसको बोलते हैं, मैंने पहले इसका पूरा नाम लिख देता हूं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा,
हिंदी में एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और एक क्या हो गया, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। एसी मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ये चीज आ गई होगी समझ में। तो दो प्रकार की हो गई। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे अपन कौन सी, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एसी धारा कौन सी होती है, वो चीज के बारे में, इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सा उतार लेना आप वीडियो को रिपीट करके। तो एसी धारा क्या होती है, तो एसी धारा का जो सिंबल होता है उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से, या टी हो गया या जीरो हो गया। ठीक, अब देखना, ये प्लस की डायरेक्शन है, ये माइनस की डायरेक्शन है। तो पूछ रहे एसी का सिंबल कैसा होता है, तो आपको इस तरीके से आप बना लेना, नोट कर लेना। तो वह धारा जब करंट जे जा रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और यहाँ आ गया। ऐसे करंट पूरे तारों में इस तरीके से ही जाता है। एसी करंट जो होता है वो सभी लाइन के अंदर, करंट के अंदर इस तरीके से जाता है। तो यहाँ से जो गया ऐसे करके गया और ऐसे करके, ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ से आया, यहाँ एक चक्कर कंप्लीट हो गया, ऐसे ऐसे वो चला जाता है, आगे भी इसी तरीके से चला जाता है। तो यहाँ गया तो यहाँ करंट का मान कम है, यहाँ हो गया, यहाँ गया तो ऊपर जाके बढ़ गया, फिर करंट का मान कम हो गया, फिर माइनस की डायरेक्शन में करंट का मान बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर यहाँ आ गया, फिर वापस फिर ऐसे जाएगा, बढ़ेगा। तो वह धारा जिसकी मान और दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं, वो क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। समय के साथ ध्यान, वह धारा जिसकी मान और दिशा, मान क्या कि जहाँ पे मान करंट का कुछ कम होगा, यहाँ कुछ और जाना होगा, कुछ यहाँ कुछ और जाना होगा, जहाँ कुछ और जाना होगा, अब यहाँ से फिर कम होगा, कम होगा, फिर माइनस की डायरेक्शन में, जो माइनस की डायरेक्शन लगी इधर बढ़ता चला गया, फिर कम होता चला गया। तो वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, कौन सी धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका मान एवं दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा कहलाती है, कहलाती है। इस चित्र को भी आप नोट कर लेना। ठीक, अब आती है कौन सी, डीसी, दिष्ट धारा। दूसरी कौन सी है, दिष्ट धारा। अब जो एसी धारा होती है, जो कहां से उत्पन्न होती है, उदाहरण लिख लो इसके, उदाहरण अल्टरनेटर, एसी जनरेटर जी, यहां से। अब डीसी धारा जो सेल बैटरी वगैरह में होती है, ये प्रत्यावर्ती धारा तो अल्टरनेटर वगैरह हुआ, जो जनरेटर, एसी जनरेटर होते हैं उसके अंतर्गत। अब दिष्ट धारा जो होती है वो इस तरीके से होता है, उसका ग्राफ जो सेल बैटरी के अंतर्गत होती है, ये चित्र आपको उतारना है। डीसी धारा इस तरीके की होती है, जो ये निकल रही है, या टी।
ये आपको ये सिंबल उतारना है। तो इसमें क्या, ना तो मान बदल रहा है ना दिशा बदल रही है, सीधी जा रही है। तो अपन लिख सकते हैं वह धारा जिसका मान एवं दिशा नहीं बदलती उसे दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे सेल हुआ, बैटरी हुई, मोबाइल चार्जर का आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आदि। तो ये चीज है आपको को समझते जाना और अच्छे से इनको उतारते जाना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी छात्र से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें।